Good morning, students. Today I am going to start page number 54. Question number T. 6 parts of a rectangle. Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. रानी ने एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया है. Now you divide each of these rectangles into 6 equal parts. आपको अब इन रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है एंड यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स. और प्रत्येक रेक्टेंगल के लिए अलग अलग तरीके से उसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है. तो इस तरह से इसको बना लेंगे. जैसे ये मान लीजिए ये आपका पहला रेक्टेंगल हो गया, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है. तो इसको इस तरह से 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे. प्रत्येक पार्ट इसका 1/6 हो जाएगा. उसके बाद इसी तरह से फिर ये तीसरे रेक्टेंगल को भी 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे. ये हो गया पहला पार्ट 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे. फिर ये अलग तरीके से इसको भी 6 पार्ट्स में बांट देंगे इस तरह से. तो इस तरह से आप यहाँ पर टोटल 4 रेक्टेंगल्स हैं. चारों रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और सभी को अलग अलग तरीके से बांटेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. ग्रीडी गेट कीपर्स. रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर. बीरबल याद है, किंग अकबर का बहुत ही क्लेवर मिनिस्टर था बीरबल. मैथमेटिक्स क्लास 4 पेज नंबर 14 में भी इसके बारे में आप पढ़े होंगे. डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर. क्या आपको मालूम है कि वो मिनिस्टर कैसे बना. बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज. बीरबल उस वक्त एक छोटा लड़का था और गांव में रहता था. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री. वो बहुत चालाक था बचपन से ही और कविताएं लिखता था. ही थाउट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट. उसने सोचा कि वो अपना किस्मत राजा के दरबार में आजमाएगा. सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी. इसलिए उसने अपनी कुछ कविताएं ले ली और शहर के लिए निकल पड़ा. व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वाज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर. जब वो महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पर उसको गेट कीपर रोक देता है. कहता है हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर. गेट कीपर चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो. आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट. कवि जवाब देता है कि मैं एक कवि हूँ और मैं राजा अकबर से मिलना चाहता हूँ और उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ. ओ यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ बिग प्राइज. आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज. गेट कीपर कहता है अच्छा तुम एक कवि हो, राजा बहुत दयालु हैं, वो निश्चित ही तुम्हें इनाम देंगे. मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने प्राइज का 1/10 पार्ट मुझे दोगे. 1/10 पार्ट मुझे दोगे. यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे. छोटा बीरबल तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. When he went in, the gatekeeper calculated, if he get 100 coins, I will get dash gold coins. जब वो अंदर चला जाता है बीरबल, तब गेटकीपर कैलकुलेशन करता है कि यदि इसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. तो 100 गोल्ड कॉइन्स अगर इसको मिलेंगे तो उसका 1/10 उसने देने का वादा किया. तो 100 का 1/10 कितना होता है, तो 100 इंटू 1/10. इसको काटेंगे 10 10 जा 100, 10 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गोल्ड कॉइन्स. फर्स्ट गेट कीपर को कितना मिलेगा 10 गोल्ड कॉइन्स. उसके बाद है द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर. उसके बाद कवि दूसरे गेट कीपर के पास जाता है. गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज. दूसरा गेट कीपर भी यही कहता है कि अगर मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने प्राइज का 2/5 पार्ट मुझे दोगे. द पोएट एग्रीड. कवि तैयार हो जाता है. 2/5 मतलब 2/5 पार्ट ऑफ योर प्राइज. जितना प्राइज मिलता कवि को उसका 2/5 पार्ट इसको सेकेंड गेट कीपर को देना पड़ता. द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड. उसके बाद गेट कीपर
खुश होकर के कैलकुलेशन करने लगता है। इफ द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड क्वाइंस सो आई विल गेट डैश गोल्ड क्वाइंस। तो वो गेट कीपर कैलकुलेशन करने लगता है कि यदि इसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे। तो सेकेंड गेट कीपर को यदि उसे 100 गोल्ड क्वाइंस मिलते कवि को तो उसका 2/5 पार्ट उसे सेकेंड गेट कीपर को देना पड़ता। तो 100 इंटू 2/5, 5 से इसको काट देंगे, 25 जो 100 होता है, और 20 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 गोल्ड क्वाइंस। सेकेंड गेट कीपर को इसे 40 गोल्ड क्वाइंस देने पड़ते। उसके बाद द पोएट रीच द लास्ट गेट, कवि अंतिम गेट पर पहुंचता है। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी राजा से मिलने दूंगा जब तुम अपने प्राइज का हाफ पार्ट मुझे दे दोगे। द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। कवि तैयार हो जाता है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। गेट कीपर थाउट टुडे इज अ ग्रेट डे। गेट कीपर उसके बाद सोचने लगता है आज बहुत अच्छा दिन है। इफ ही गेट 100 गोल्ड क्वाइंस आई विल गेट डैश गोल्ड क्वाइंस। यदि इसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे। बट इफ ही गेट्स 1000 क्वाइंस आई विल गेट डैश क्वाइंस। और इसे अगर यदि 1000 गोल्ड क्वाइंस मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे। तो देखिए निकालते हैं। थर्ड गेट कीपर को 100 इंटू हाफ, हाफ मतलब क्या होता है 1/2, तो 100 का हाफ कितना होता है 50 गोल्ड क्वाइंस। थर्ड गेट कीपर को इसे 50 गोल्ड क्वाइंस देने पड़ते। अगर 1000 गोल्ड क्वाइंस मिलता पोएट को तो उसका हाफ कितना होता है 500। थर्ड गेट कीपर को उसे 500 गोल्ड क्वाइंस देने पड़ते। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स। राजा बहुत खुश होता है कविताओं को सुन करके। एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड। कहता है कि तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। तुम इनाम में कुछ भी मांग सकते हो। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। तो कवि कहता है मुझे 100 थप्पड़ चाहिए, 100 स्लैब्स चाहिए। वाट 100 स्लैब्स। द किंग वाज शॉक्ड। राजा चौंक जाता है कि ये इसने इनाम में क्या मांग लिया 100 स्लैब्स। वाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ होगा, आप स्टोरी कंप्लीट करें। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। कवि को प्राइज का कितना पार्ट मिला होगा, कितना हिस्सा मिला होगा। तो उसके बाद क्या हुआ होगा। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी। द पोएट हैड टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग। पोएट ने क्या किया होगा, तो राजा को पूरा कहानी सुनाया होगा, पूरी बात बताई होगी। हाउ द 3 गेट कीपर्स डिमांडेड अ शेयर इन द प्राइज फॉर अलाउइंग हिम टू मीट द किंग। कि कैसे तीनों गेट कीपर्स ने उन्हें राजा से मिलने के लिए उनके प्राइज में एक शेयर क्या किया था, डिमांड किया था। उसके बाद क्या हुआ होगा। आफ्टर दैट फर्स्ट गेट कीपर वुड हैव गॉट। उसके बाद फर्स्ट गेट कीपर को क्या मिला होगा, तो 100 का 1/10 स्लैब। तो 100 का 1/10 कितना होता है 10। तो 10 स्लैब फर्स्ट गेट कीपर को मिला होगा। सेकेंड गेट कीपर को क्या मिला होगा, तो 100 का 2/5। तो 100 का 2/5 कितना होता है 40 स्लैब्स। 40 स्लैब सेकेंड गेट कीपर को मिला होगा। और थर्ड गेट कीपर को 100 का हाफ मतलब 50 स्लैब मिला होगा। और तीनों को प्लस करते हैं तो टोटल हो जाता है 100 स्लैब। द पोएट डिड नॉट गेट एनी स्लैब। कवि को एक भी स्लैब नहीं लगा होगा, एक भी थप्पड़ नहीं लगा होगा। इंस्टीड द किंग गॉट वेरी हैप्पी विथ हिम एंड मेक हिम मिनिस्टर। और राजा उससे बहुत खुश हुआ होगा, उसकी चालाकी से बहुत खुश हुआ होगा और उसे मिनिस्टर उसने बना दिया होगा।